दैनिक भास्कर से आप हो, सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता हैं जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है, जी, लोकसभा जी, क्षेत्र की जी। आप अपमान मत करो जी। सवाल क्या है ये अभी तक नहीं पता। ये सबसे बड़ी बात है कि उस सवाल का जिक्र कहीं नहीं है। बस ये बार-बार आता है कि आप मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करो, आप मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत करो। नेता हमेशा अपने को मानता है कि वो क्षेत्र का सब कुछ है। तो इसीलिए इसको लगा होगा कि अमेठी की जनता जो है वो कौन है? स्मृति ईरानी। पत्रकार को जितनी पब्लिसिटी मिल गई है, नाउ इज अ सेलिब्रिटी। वो अपना नाम बताएगा, उसके नाम से खबर छपेगी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इकराम और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आपसे एक सवाल है, परसों स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है, केंद्रीय मिनिस्टर हैं, वो अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची थी। वहां पर एक पत्रकार ने उनसे सवाल कर लिया तो उन्होंने उसे धमकाया और बकायदा उस जो संस्थान है उसका नाम लेते हुए कहा कि आप भास्कर से पत्रकार हो, आपके मालिक से मैं बात करूंगी, आप मेरे क्षेत्र का अपमान कर रहे हो, क्षेत्र की जनता का अपमान कर रहे हो। वो कुछ सवाल उनसे कर रहा था। और अब जब मैं आज का अपडेट देख रहा हूँ तो दैनिक भास्कर ने पल्ला झाड़ लिया कि वो हमारा पत्रकार नहीं है। तो सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या वाकई वो उनकी नौकरी खा गई है? क्या सवाल पूछना भारी पड़ गया है? माजरा है क्या? और आखिर वो इतना क्यों चिढ़ गई पत्रकारों के सवाल से? जी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और 1947 के बाद हमने माना कि हम देश में प्रेस को पूरी स्वतंत्रता देंगे और प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी भारत के लोगों के संविधान में मूलभूत अधिकारों का एक हिस्सा है। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या ऐसी पार्टी हो जो कि सामंतवादी सोच की पार्टी हो, तो उसकी जनतंत्र में कोई आस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है, जब वो जनसंघ थी तब भी और जब से वो भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से आज तक उसके अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है। उसके अध्यक्ष में कभी वोट नहीं पड़े। उसका कॉलेज ऑफ वो इलेक्टोरेट है कि वोटर कौन-कौन है ये कभी नहीं पता चलता। तो ये नागपुर से आदेश लेते हैं और हिटलर के या मुसोलिनी के कारिंदों की तरह उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और समझते हैं कि प्रेस के लोग हमारे गुलाम हैं। अब जो आपने सवाल किया कि स्मृति ईरानी ने एक पत्रकार जो कि दैनिक भास्कर का एक जर्नलिस्ट था और उसने अपना माइक लगाकर सवाल पूछा। सवाल क्या है ये अभी तक नहीं पता। ये सबसे बड़ी बात है कि उस सवाल का जिक्र कहीं नहीं है। बस ये बार-बार आता है कि आप मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करो, आप मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत करो। 14 बार उन्होंने बोला है। 14 बार 2 मिनट में उन्होंने कहा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान ना करो। अब मैं कई रात 2 रात हो गई मुझे, मैं सोचता रहा कि उस पत्रकार ने ऐसा क्या कहा होगा जिसके बदले में आदमी कहे कि मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान हो गया। या तो उसे कहा होगा कि अमेठी के लोग जो है गधे के बच्चे हैं, या उसे कहा अमेठी के लोग जो है चूतिया हैं, या उसे और शब्द लिया होगा कि अमेठी के लोग सारे गधे हैं। कोई ऐसी बात कही होगी तब उसे लगा कि मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान हुआ। लेकिन आप समझिए जिस तरह से पत्रकार पूछ रहा था, उससे कहीं नहीं लगता कि उसने असभ्य, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है। तो कोई ऐसा सवाल ज़रूर किया है या तो उसने पूछ लिया हो कि स्मृति ईरानी से कि तुम्हारी जो शादी का मामला है जिसमें तुम अपनी सहेली के घर रहती थी, उसके पति को तुमने चुरा लिया, फिर उससे शादी कर ली, या तो वो सवाल हो सकता है जिससे भड़की होगी। लेकिन वो तो जनता का अपमान नहीं होगा ना, वो तो जी। खुद का अपमान हो सकता है। भाई नेता तो मानता है कि मैं क्षेत्र हूँ। जैसे मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। नेता हमेशा अपने को मानता है कि वो क्षेत्र का सब कुछ है। तो इसीलिए इसको लगा होगा कि अमेठी की जनता जो है वो कौन है? स्मृति ईरानी है। और स्मृति ईरानी कौन है? अमेठी की जनता है। तो मुझे अभी तक ये सवाल जो है ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। इस बात के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित करना चाहिए आपको, कि कहना चाहिए हिंद वॉइस को कि जो इस सवाल का जवाब, इस जवाब का सवाल ढूंढ के बताएगा कि उस पत्रकार ने क्या पूछा था। और उसको मैं अपने रविंद्र कुमार ये कहता हूं आपको 1 लाख रुपया दूंगा अगर वो सवाल बता देगा और उससे सीधा जुड़े कि इससे क्षेत्र की जनता का अपमान होता है। ये मैं आपके चैनल पे अभी घोषणा कर रहा हूँ। 1 लाख रुपए मैं उस वक्त को उस शख्स को दूंगा जो इस जवाब का सवाल मुझे देगा। और अगर दे देगा तो आप समझ लीजिए हिंदुस्तान के लोकतंत्र की बहुत बड़ी सेवा होगी। अब ये सवाल आता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पत्रकारों को ऐसा निरीह, ऐसा गुलाम, ऐसा जानवर, ऐसा जाहिल, यानी धरती पे रेंगता हुआ कीड़ा क्यों समझते हैं? आपको याद होगा कोरोना के टाइम में एएनआई में एक शूट आ रहा था जिसमें योगी आदित्यनाथ एएनआई के पत्रकार को कह रहे हैं क्या अजीब चूतिया हो। सबने देखा वो। उसके बाद लोगों ने देखा कि 2009 में विजय त्रिवेदी जो कि
एनडीटीवी के बड़े पत्रकार थे और 1990 से बीजेपी को कवर कर रहे थे। मोदी जी से जब उन्होंने गोधरा के दंगों के बारे में पूछा और कहा क्या आप उन दंगों के लिए माफी मांगेंगे, तो बड़ी अजीब बात है कि मोदी जी इंटरव्यू जो है हेलीकॉप्टर में दे रहे थे और वहां वो जनसभा में जा रहे थे। मोदी जी जनसभा में उतरे और जब वापस आए तो उन्होंने कहा ये हमारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद हमारी मुलाकात नहीं होगी, और उस पत्रकार को वहीं अहमदाबाद से 262 किलोमीटर दूर अनजान जगह पर छोड़कर चले आए। तो उन्होंने उसके साथ ये किया। करण थापर का एक इंटरव्यू मोदी जी का आता है जिसमें वो करण थापर उनसे सवाल करता है और मोदी जी जो है कहते हैं पानी ला के पीते हैं, उसके बाद वो लैपटॉप लेपल जो होता है निकाल के फेंक देते हैं और कहते हैं दोस्ती बनी रहे और चले जाते हैं। और उसके बाद जब वो CNN पे वो पूरा इंटरव्यू आया तो मोदी जी ने करण थापर को इंटरव्यू के बाद जो है फोन करके कहा कि तुमने मेरे कंधे पे रखकर गोली दाग दी। तो इन लोगों का सोच जो है आपसी बातचीत का नहीं है। जो लोग कहते हैं ना मोदी जी इंटरव्यू क्यों नहीं देते, मोदी जी पत्रकारों को क्यों नहीं बुलाते, तो मोदी जी भांड पत्रकारों को बुलाते हैं, मोदी जी हजूर पत्रकारों को बुलाते हैं, चापलूस पत्रकारों को बुलाते हैं, जो पूछते हैं मोदी जी आपने कच्छा जो पहना है वो नीले रंग का है या लाल रंग का है, आप हमको चूस कर खाते हो या काट कर खाते हो, या मोदी जी आप पर्स रखते हो या नहीं रखते, मोदी जी आप लाइफ बॉय से नहाते हो या हमाम से नहाते हो, मोदी जी आप जो है 2 रोटी खाते हो या 1 रोटी खाते हो। और फिर कहेंगे देखो 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 हिंदुस्तान का इतना बड़ा प्रधानमंत्री जिस किस सद से निकला है और देखो ये आम को ऐसे चूस कर खा रहा है। जैसे हिंदुस्तान में आप समझिए कि गधे के सामने भी आम रख दो तो वो भी जानता है कैसे खाना है, तो उसमें कोई उपलब्धि नहीं है। लेकिन जो चाटुकार लोग होते हैं वो पत्रकारिता के नाम पर एक तरह से समझिए उसको बदनाम करते हैं। उनका पेशा जो है अगर वो पत्रकारिता में नहीं होते तो मैं कह सकता हूँ किसी कोठे पे वो दलाली कर रहे हो। अब ये आता है कि पत्रकार का रूप क्या है। पत्रकार के बारे में आप समझ लीजिए पत्रकारों ने दुनिया में क्रांति की है, लिखकर क्रांति होती है। अगर टॉमस पेन एक आदमी था जो कि ब्रिटेन से भागा, ब्रिटेन में उसे मृत्युदंड दिया गया था, वहां से वो भागकर अमेरिका गया और वहां पर जाकर उसने कुछ लीफलेट निकाले और लीफलेट निकाल के वो जनता के सवालों को खड़ा करता था और उसका इतना बड़ा योगदान है कि उसकी मूर्ति वहां अमेरिका में लगी है। अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका का जो स्वतंत्रता आंदोलन है, उसका कारण अगर कोई आदमी है तो जेफरसन से भी ज्यादा जिसकी भूमिका है वो टॉमस पेन की है। और टॉमस पेन क्या था, वो एक सेल्समैन था, वो चीजों की बिक्री करता था, कभी वो पॉलिश बेचता था, कभी वो टॉफी बेचता था, लेकिन उसने जो जनता के सवाल उठाए, लीफलेट छापे, उससे जनता में पूरी तरह से जागृति आई। हिंदुस्तान की आजादी में जो मार्तंड, अभी हमने प्रेस डे बनाया है, जून में ही प्रेस डे मनाते हैं, और उस प्रेस डे में आपने देखा होगा कि ज्योतिष वो मार्तंड जो है अखबार, वो पहला अखबार दुनिया का हिंदुस्तान का माना जाता है कि इसने ये पत्रकारिता के पितामह थे, उन्होंने किया। गणेश शंकर विद्यार्थी जिसको आरएसएस वाले बड़ा पूछते हैं, बताते नहीं बड़ा देशभक्त पत्रकार था, उसने निर्भीक होकर अंग्रेजों की जेल यात्राएं सही है और अपने लेकिन लिखे हुए लेख को उसने पीछे नहीं किया। गांधी जी क्या था, वो स्वराज निकालते थे अपने, और यंग इंडिया उनका जर्नल था वो निकलता था। हर बड़े नेता ने आजादी के दौरान अपने अखबार निकाले, अपनी बात को बढ़ाया। आप पंजाब केसरी जिसको हम कहते हैं वो लाला लाजपत राय निकालते थे। तो आप समझिए पत्रकार निर्भीक होता है, पत्रकार जो है नौकर नहीं होता, गुलाम नहीं होता। और आप हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का अगर वाटरगेट कांड है, अमेरिका के निक्सन राष्ट्रपति थे और उन्होंने किस तरह से दूसरे के दफ्तर में जासूसी की, उसकी जब खोज करने के लिए वाशिंगटन पोस्ट के 2 पत्रकार थे, एक का नाम था बॉब वुडवर्ड और दूसरा का नाम था कॉल स्टेन। उन दोनों ने गुप्त रूप से जांच की और अभियोग लगा निक्सन के ऊपर कि इसने जो है चुनाव में रेगिंग करने के लिए ये किया, और उसके बाद जो है निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा और अमेरिका का इतिहास बदल गया। तो आप समझिए पत्रकार अगर अपनी पे आ जाए। और मोदी जी का क्या हाल है, अभी ये जर्मनी गए तो जर्मनी का जो सबसे बड़ा अखबार है बिल्ड, और जर्मनी का एक दूसरा जो चैनल है उसका नाम है ड्यूशे, उसने पर मोदी जी को कहा हमें आपका इंटरव्यू लेना है। तो मोदी जी की तरफ से जो हिंदुस्तान के वहां लोग थे उन्होंने कहा जी सवाल लिख कर दे दो, हम उसका जवाब लिख कर दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम आपका सवाल पूछेंगे और उसका जवाब लेंगे। इसी तरह लीमॉन्ड जो सबसे बड़ा अखबार है वहां का, फ्रांस का, लीमॉन्ड के पत्रकार ने कहा जी इंटरव्यू करना है, फिर यही बात हुई कि लिख दो, हम लिख के जवाब दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, दुनिया में सवाल जवाब होते हैं और वही नेता सबसे अच्छा माना जाता है। राहुल गांधी से इनकी फटती क्यों है? फटती इसलिए है क्योंकि उसे नंगा कर दिया। उन्होंने बता दिया इनके एक नेता में भी हिम्मत नहीं है, ले दे के जयशंकर प्रसाद को खड़ा कर देते हैं, वो सॉरी जयशंकर जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं,
उनको खड़ा कर देते हैं और वो कहते हैं, वो अपनी पी पिनपिनाते हुए कहता है कि जी राहुल गांधी ने विदेश में देश की बात को कहकर देश का अपमान कर दिया है। अरे भाई, तू आईएफएस है, पढ़ा लिखा आदमी है या अनपढ़ है? जेएनयू से पढ़ा हुआ आदमी, निर्मला सीतारमण जेएनयू से पढ़ी हुई, वो जेएनयू का नाम लगे हुए हैं, उनको कोई अकल नहीं है, वो डरते हैं। और पूरी भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता के अंदर आज के समय में मैं कहता हूं, पूरी आरएसएस के सारे नेताओं को मैं कहता हूं, आरएसएस के जितने भी संगठन है इनके नेताओं को कहता हूं, इनके सारे गवर्नर हैं उनको कहता हूं, इस देश की राष्ट्रपति को कहता हूं, इस देश के उपराष्ट्रपति को कहता हूं, इस देश के स्पीकर को कहता हूं, इनकी जबान में ताला लग जाता है अगर प्रेस वाला कोई सवाल कर दे। आपको पता है संसद में जो नया संसद भवन बनाया है उसे प्रेस गैलरी गायब कर दी है। जब हिंदुस्तान में सेंट्रल हॉल में जो पत्रकार बैठते थे उनकी संख्या 450 थी वहां जाने की, मोदी जी के आने के बाद उनकी संख्या घटकर कितनी कर दी? 56। बाकियों को कहा भाई तुम जाओ, तुम्हें अंदर नहीं घुसने देंगे। और नई जो लोकसभा बनी है, नई जो राज्यसभा बनी है, उससे प्रेस गैलरी है ही नहीं। ये प्रेस से डरते हैं। और लोकसभा स्पीकर का और लोकसभा का जो महासचिव है उसका बयान है, उसने कहा है कि आपको प्रेस को पार्लियामेंट की कवरेज के लिए जरूरत क्या है? टीवी में देख लो। तो टीवी में देख लो वाली बात है कि मोदी जी जो कहते हैं ना, मेरी बात मन की बात, टीवी पर देख लो, रेडियो के पीछे छिपकर देख लो और मेरी बात पूरी हो गई। तो इसका मतलब यह है ये लोग बुद्धि से बिल्कुल पैदल है, विकलांग है, दिव्यांग है। विकलांग तो अब मोदी जी ने वो शब्द हटा दिया है, तो ये बुद्धि से दिव्यांग है। और आप ये समझ लीजिए कि ये लोग जो है जनता को इनसे सवाल करना चाहिए, कुछ नहीं करना। जहां मोदी मिले, जहां कांग्रेस और नेता है उनको चाहिए और दूसरी पार्टी के नेता है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लेकर खड़े हो जाए एक डंडे पे कि भाई अब जो सिंगोल है उस पे उसका इस्तेमाल करें कि सिंगोल की प्रतिकृति है, और उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। हमारा एक सवाल है गरीबी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, लोगों में बदहाली है उसको लेकर, देश में असमानता है उसको लेकर, मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है इसको लेकर। तो जब ये बात होती है, अगर इनसे सवाल करोगे और जनता जब सवाल करने लगेगी तब ये ऐसे भाग जाएंगे जैसे गधे के सिर पे सींग होते। एक सवाल है सर आपसे, क्या आपको लगता है कि पत्रकार की नौकरी बची होगी या नहीं बची होगी? आपका क्या कहना है? देखिए, पत्रकार को जितनी पब्लिसिटी मिल गई है, नाउ इज ए सेलिब्रिटी, वो अपना नाम बताएगा, उसके नाम से खबर छपेगी। पत्रकार को तो आप समझिए, नेता अगर जेल चला जाए तो आप समझिए उसकी कीमत बढ़ जाती है। पत्रकार अगर कंट्रोवर्सी में आ जाए, कंट्रोवर्सी में आने के बाद ये पत्रकार बनता है। मैं ऐसे हजारों पत्रकारों को जानता हूं जिन्होंने कंट्रोवर्सी की खबर छापी, लोग उनका नाम जान गए और नाम जान के उनको बड़े प्रतिष्ठानों में नौकरी मिली। उनको बुलाया गया, भाई ये वो पत्रकार है जिसको लेकर स्मृति ईरानी ने कहा था कि आप मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान कर रहे हैं। वो उस आदमी को अपना नाम लिख लेना चाहिए कि मेरा नाम ये नहीं है, मैं वो पत्रकार हूं जो जिसके बारे में स्मृति ईरानी कहती है मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान कर रहे हो। उसकी तो जीवन सफल हो गया है। स्मृति ईरानी का नाम उसे हमें अपने घर पे रखना चाहिए कि इस औरत ने मुझे फेमस कर दिया, अन्यथा कौन जानता उस पत्रकार को। स्मृति ईरानी सवाल दे देती, जवाब दे देती, वो भेज देता, दैनिक भास्कर छापता नहीं छापता, हम पढ़ते नहीं पढ़ते, किसी को नहीं पता चलता। तो कंट्रोवर्सी जो है वो हमेशा आदमी को नेम और फेम दोनों देती है। पत्रकार को नेम और फेम के चक्कर में हमेशा रहना चाहिए, और उसको ही क्या, हर आदमी को रहना चाहिए। नाम होगा तो बदनाम होंगे तो नाम नहीं होगा, वो वाली कहावत है। तो बदनाम होने से नहीं चाहिए, और हमेशा जब आप सच के लिए खड़े हो तो बिल्कुल ही नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आप तो झूठे, जाहिल, बेवकूफ आदमी को एक्सपोज करके देश की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इस पूरी खबर का एनालाइज किया और साथ ही पत्रकार जो है, असली पत्रकार जो होते हैं वो उनके बारे में बताया। आप लोगों का इस पर जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर किसी और मुद्दे के साथ कल फिर मुलाकात होगी रविंद्र जी से, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।